नाद्यंता स्तुत्पत्ति भी आत्मचका ज्ञानात् भिन्नो न चा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानम पूर्वा परिभूतम सोयमात्मेति कीर्तिता प्रमेयत्वादिभिर्धर्मै रचिता चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मका स्वदेह प्रमिताश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सा तथा सर्वगताश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नाना ज्ञान स्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैव सा चेतनैको स्वभावत्वा देकानेकात्मको भवे सवक्तव्य स्वरूप्यादय निर्वाच्य परभावता तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा साक्षात् विधि निषेधात्मा सधर्मो परधर्मयो समूर्ति बोध मूर्तित्वा दमूर्तिश्च विपर्यात् इत्याद्यनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु कर्ताया कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तोरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दष्टज्ञानचारित्वमुपाया स्वात्मलब्धे तत्त्वे याथात्मस्वस्थित्वमात्मनो दर्शनं स्मृतं यथावद् वस्तु निर्णीति सम्यक् ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित् प्रमिते पृथक् दर्शन ज्ञान पर्याये सूत्रोत्तर भाविषु स्थिरमावलंबनम यद्वा माध्यस्थं सुख दुःखयो जाता दृष्टायमेकोऽहं सुख दुःखेन चापरा इतीदं भावना दार्ढ्यं चारित्तो मतवा परम यदि तन्मूले तो स्यात् कारणं सहकारकं तद्वायं देश कालादि तपश्च बहिरंगकम् इतीदं सर्वमालोच्यं स्वस्थे द्वस्ते च शक्तिता आत्मानं भावे नित्यं रागद्वेष विवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस् तत्त्वं नैवावगायते नीली रक्तांबरे रागो दुराधेयो हि कौमुकुमां ततस्तत्त्वं दोष निर्मुक्तै निर्मोहो भव सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव हेयोपादे तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञायेता निरालम्बोन्यता स्वस्मिन्नुपेयो स्वावलम्बनम् तदाप्यति तृष्णावान् हन्तमा भूस्त्वामात्मनि यावत् तृष्णा प्रभूतेस्ते तावन्मोक्षं न यास्यसि मोक्षेऽपि न यस्य न काङ्क्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्ताद्धतान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि योज्ये स्वं परञ्चेति वस्तुवित्तं वस्तुरूपेण चिन्तय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि सापि न च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्तयेत् आत्मादीने फले तात यत्नं किं न करिष्यसि स्वयं परं विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्धि किन्तविमम् अनाकुला स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले स्वास्वं स्वेन स्थिरं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्तो मानन्दममृतं पदम् इति स्वतत्त्वं परिभाव्यवान्मयं य एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै
परमात्म संपदम स्वरूप संबोधन पंचविंशति। ये स्वरूप संबोधन स्तोत्र है। तो स्वरूप संबोधन स्तोत्र में काव्य नंबर हमारा 15 चलना है। यत एतन मूल हेतु स्यात् कारणम सहकारकम तद्वायम देश कालादि तपश्च बहिरंगकम। यत एतन मूल हेतु स्यात् कारणम सहकारकम तद्वायम देश कालादि तपश्च बहिरंगकम। दो चीजें यहां पर दी गई हैं। जो इनके मूल हेतु हैं वह कारण कहलाता है। सहकारकम उसके सहकारी, चारित्र मूल हेतु है और उस चारित्र के सहकारी जो होते हैं वो तप होते हैं। और उनमें भी देश वायम देश कालादि तपश्च बहिरंगकम। देश और कालादि जो होते हैं बहिरंग तप होते हैं। अब हमें इस पर विचार करना है कि तप क्या है। तप के बिना निर्जरा नहीं होती है। तप के बिना निर्जरा नहीं होती। इच्छा निरोधा तपा। इच्छा के निरोध करने का नाम तप है। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र सम धन बिजली उन्हार नर भौला। तो तप चाहे सुर राय देव भी जो है ना तप चाहते हैं और कर्म शिखर को वज्र सम। कर्म रूपी पर्वत के लिए जो बिजली के समान है, जैसे बिजली गिर जाती है पर्वत चूर चूर हो जाता है, इसी तरीके से यहां पर ये कहते हैं कि जो तप करता है वो कर्म रूपी पर्वत पर बिजली गिरने जैसा काम होता है। और उस तप का परिणाम क्या आता सामने? कर्म नष्ट होते हैं। लेकिन तप दो प्रकार के, अंतरंग तप और बहिरंग तप। और हमारे सामने एक बात ध्यान रखना, अब सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। और 2 दिन में ग्रंथ को पूरा करना है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। विधान होना है, पर विधान होने के साथ साथ हमारा ये सोच है कि अपन जो है ना इस ग्रंथ की पूर्णता कर ले। आज 20 तारीख हो गई, कल 21 तारीख है। आज 19 है, कल 20 है। हाँ सॉरी, 3 दिन है। और हमारे पास बचे हैं कितने? 16 तो हो चुके, 10 बचे हैं। तो 3-3 अगर अपन करेंगे तो पूरा हो जाएगा। और एक और बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है जिसकी घोषणा मैं बाद में कर दूंगा। और एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जिसकी अभी हमारे अरुण ब्रह्मचारी जी से चर्चा हुई और उसे फाइनल भी हो गया। महाराज जी ने भी उसके लिए अपनी पूरी स्वीकृति दे दी कि अकलंक देव का जितना भी साहित्य है संस्कृत, और उस पूरे साहित्य का छोटा अनुवाद सहित ये इसके ताम्रपत्र पर लिखा जाना है। निर्वर्तमान लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जिनके जीवन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आचार्य अकलंक देव ने जहां तपस्या की है वो तपस्या सिर्फ इसलिए कि जैन धर्म की रक्षा के लिए। सुनो सुभाष जी, क्या? और ये सारे ग्रंथ अभी स्थायी नहीं है, कागज में है। कागज की उम्र कितनी होती है और ताम्रपत्र की उम्र कितनी होती है? इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस ग्रंथ के लिए ताम्रपत्र पर आचार्य श्री के अकलंक देव के ग्रंथ स्वरूप संबोधन, इसके साथ साथ न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय और प्रमाण संग्रह,
लघिस्त्रयी, इन सब ग्रंथों का ताम्र पत्र पर लेखन होना है। इसको अकलंक भारती के नाम से होगा ये। तो ये ताम्र पत्र पर जब लिखा जाएगा तो आपके 100 विधानों का फल एक साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि राजवार्तिक भी लिखा जाना, अष्टसती भी लिखा जाना है। आचार्य अकलंक देव के पूरे ग्रंथों को ताम्रपत्र पर लिखा जाना, ये एक ऐसा काम होगा जो काम स्थायी हो जाएगा हजारों साल के लिए। कितने साल के लिए? हजारों साल के लिए। तो इस काम में सारे लोगों के लिए अगर अकलंक देव को पढ़ते, अकलंक देव को सुनते, क्योंकि पहली चीज तो समाज को नाम ही पता नहीं है कि अकलंक देव कौन से ग्रंथ लिख गए। क्या नहीं है पता? नाम पता नहीं। उनके 6 ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ उनका, उन्होंने जो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे वो 6 लिखे। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, लघिस्त्रयी, स्वरूप संबोधन, अष्टसती और राजवार्तिक, इतने ग्रंथों का ये काम इंदौर से होगा। अरुण ब्रह्मचारी जी हैं, जिनेश मलैया हैं और प्रेरणा सिद्धांत सागर पंचवाले थी। और काम ये इसी वर्ष में हो जाना है। अब ये 5 आ सकते हैं, 5 रखेंगे इस लोग एक ताम्रपत्र पर। 1100 रुपया एक ताम्रपत्र, 1100 रुपया का अपन ने फिक्स किया। ज्यादा लगेंगे तो संस्था के लग जाएंगे और कम होंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो है ना, जितने भी ताम्रपत्र, 200 ताम्रपत्र अपन को यहां से कराना है, ऐसा हमने टारगेट बनाया है। और 200 में अपन कितने कर सकते हैं ये देखना है, क्योंकि इस काम में जितना आप ये काम करोगे ये आपकी सारे के सारे विधान और तपस्या और सब चीजों के लिए सार्थक कर देंगे। इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता है। अभी हमारी अरुण भैया आए थे मेरे पास और ये आज ही फाइनल हुआ कि ऐसा ऐसा अपन को करना है। तो इसीलिए इसमें आज हमारे जितने भी लोग इस पर सारथी समूह, सेवा समूह के इस चैनल पर भी जो देख रहे हैं, वो भी अपना इसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। और इसकी घोषणा आज से ही शुरू हो जाएंगी कि कौन व्यक्ति कितना अपना योगदान देगा। उनका चैनल पर भी चलेगा नाम, ताकि इससे लोग और भी प्रेरणा लें। और अकलंक देव के साथ समंतभद्र आचार्य की समंतभद्र भारती भी ताम्रपत्र पर हो, पर पहले अकलंक भारती का एक काम सोचा है कि अकलंक भारती का काम हो, इसलिए इसका नाम अकलंक भारती नाम दिया है। तो चलते हैं अपन, यहां पर कहते हैं देश काल आदि तपस्या बहिरंगम। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इन ग्रंथ के लिखवाने से क्या होगा, अपन स्वाध्याय कौन करेगा, कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा। अगर ये बताइए आके हम आए चातुर्मास के लिए और आपकी अलमारी में ग्रंथ नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? ग्रंथ होगा तो कभी तो कोई साधु कोई तो पढ़ सकता है। सब जनता कहां सब ग्रंथों को पढ़ती है? सब सटखंडागम कितने लोगों ने पढ़ा, पर छपवाना पढ़ता कि नहीं पढ़ता? इसी तरीके से इस पर बहुत अच्छा काम होने जा रहा है और ये अकलंक भारती का पूरा प्रकाशन भी हो रहा है। पूरे ग्रंथों का एक साथ प्रकाशन होगा। इसलिए अपन एक बात पर विचार करें और काम ये बहुत अच्छा है, इस पर आप हम लोगों को रुचि लेना चाहिए, क्योंकि ये जिनवाणी की रक्षा का एक उपक्रम है। अब हम चलते हैं कि इस में वो ये कहते हैं कि देश काल आदि तदवाह्यम देश काल आदि तपस्या बहिरंगकम। देश काल आदि जो होते हैं उनकी अपेक्षा से एक किया जाता।
आत्मा इतीदम सर्वमालोच्यम स्वस्थे दोस्ते च शक्तिता आत्मानं भावेन नित्यं रागद्वेष विवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगायते नीली रक्तेम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुकुमान्। यहां पर कहते हैं कि बाह्य तप और अंतरंग तप हो जाता है इतिदम, इस प्रकार से सर्वम आलोच्यम, सबकी आलोचना करके स्वस्थ अच्छी स्थिति अथवा बुरी स्थिति में शक्ति के अनुसार बाह्य तप किया जाता है। आत्मानं भावेन नित्यम, आत्मा की भावना जो नित्य करते हैं, रागा द्वेष विवर्जितम, राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, वो अंतरंग तप होता है। तो तत्वाद सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के अंतरंग तपों की चर्चा की है। बाह्य तप में अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन। अनशन माने उपवास करना, ऊनोदर माने अपने भोजन से कम लेना। ये सब तपस्या है, इच्छा के निरोध के बिना कोई ऊनोदर नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि फिर क्या होता है, तो रस परित्याग, रस का त्याग कर देना, और रस परित्याग के बाद आता है अपना कौन सा, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। एकांत में शय्या आसन करना और काय क्लेश करना, ये हमारा क्या है, ये हमारे बाह्य तप है। काय क्लेश से मतलब जैसे मान लीजिए शरीर में आप योगासन वगैरह करना, जिन योगासनों का वर्णन योग भक्ति में है, मौन एक पास, कुक्कड़ आसन, चौछप्पक खमनादि, जोगुत्थानम आसनों का उल्लेख है। एक आसन और दूसरे नंबर मकरासन का उल्लेख है, कुक्कुड़ आसन का उल्लेख है जिन पर ध्यान किया जा सकता है, कमलासन का उल्लेख है, पद्मासन का उल्लेख है, और इसके बाद एक शय्यासन, एक आसन पर दंडासन जिसे बोलते हैं, दंडासन करना, और मौन एक के पास, एक पार्श्व, एक ही करवट पर लेट के रखना, ये योग कहलाता है। तो इस योग के लिए आवश्यक है काय क्लेश। यदि पुलिस में परेड रोज नहीं होना तो पुलिस क्या हो जाएगी, मिलिट्री में अगर रोज परेड नहीं हो तो मिलिट्री क्या हो जाएगी, जब आएगा तब देखेंगे। तो युद्ध अभ्यास समय समय पर होते रहते हैं। इसी तरीके से पहले से तैयारी हो जाती है कि हम किस प्रकार से अपने समलेखना का धारण करके आत्मा का कल्याण करेंगे। इसके लिए बाह्य तप, अंतरंग तप की साधना के लिए बाह्य तप बहुत जरूरी है। अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान, ये अंतरंग तप है। अपने किए हुए अपराध पर अफसोस कर लेना, सोच लेना, ये कहलाता प्रायश्चित। ये जब प्रायश्चित करते हैं तो इस प्रायश्चित से हमारा एक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रायश्चित विनय होती है। फिर किसकी विनय, देव की विनय, शास्त्र की विनय, गुरु की विनय, उपचार विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र्य की विनय, दर्शन की विनय, उपचार विनय। तो ये विनय होती है, ये विनय तप है। अहंकार को छोड़ करके झुक जाना, लेकिन झुकने में नमन में फेरे अधिक नमे बेईमान, और दूने से तिगुनो नमे चीता चोर कमान। माया, कुछ लोग तो कहते हैं अरे ये बहुत चिल्लाते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, हमारे संस्कार इस प्रकार नहीं कि हम जोर से चिल्लाएं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मायाचारी करने वाले लोग बहुत धीमे और मीठे बोल सकते हैं, पर जो स्पष्टवादी होते वो जरा जोर से चिल्ला करके ही बोलते हैं, अपनी बात साफ रखते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्रायश्चित विनय होना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जोर से भी कह सकते हैं अच्छे शब्दों का, कोई गलत बात नहीं है अपनी बात कहने में। विनय, वैयावृत्ति, सेवा करना, देव की, शास्त्र की, गुरु की, इसके उपरांत सबकी सेवा करना, ये कहलाता है विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय,
और व्युत्सर्ग और ध्यान। अहंकार पूर्ण विनय और छल कपट पूर्वक भी विनय नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें हैं। निश्चल भाव से विनय होना चाहिए। तो विनय एक इन महाजनों की विनय की जाती है। तो एक इस बात के लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये अंतर ध्यान एक बहुत बड़ा तप है। जे जाया झान अज्ञे कम कलंक डहे भी नित्य निरंजन नानमय ते परम अपनवे भी। जो ध्यान हमारा होता है, उस ध्यान के लिए जब हम एकाग्र चिंतन निरोध ध्यान करते हैं, वह हमारा सबसे बड़ा तप होता है। इसलिए उन्होंने कसाय रंजत ही चेतस तत्व नहीं भाव कहते। जो कसाय से अनुरंजित हैं वो तत्व में अवगाहना नहीं कर सकते। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचारी हो, चाहे लोभ हो। ये चारों की बात समझना ना, एक की बात मत समझना। लेकिन क्रोध सबको दिखता है, पर मायाचारी लोभ किसी को दिखता नहीं है, बाद में पता लगता है दूरगामी परिणाम में। इसलिए यहां पर एक बात कही गई है कि ये राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, कसाय से रहित होकर के जो तत्व को अवगाहन नहीं कर सकते जब तक कसाय से रहित नहीं होते हैं। और वो कहते हैं जैसे एक काली कंबली होती है, उस काली कंबली पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। दुराधेयो ही कोम कुमाह। तुलसी काली रंग कामली चढ़े न दूजो रंग। काली कमली पर दूसरा रंग, कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। इसी तरीके से याद रखना, जैसे काली कमली पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है ना, इसी तरीके से दो चीजें नहीं हो सकती कि कसाय हो और तत्व में अज्ञान हो जाए। दो काम नहीं हो सकते। इसलिए आगम का ज्ञान करने वाले लोग एक बात का ध्यान रखते हैं। वो क्या रखते हैं कि अपने दोषों को जानते भी हैं और दोषों को हटाने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए जिनवाणी का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख जी लीजे। यह मानुष पर जाय सुकुल सुनवे जिनवाणी, ये विधि गए न मिले सुमणि जो उदद समानी। जैसे समुद्र में अगर कोई मणि गिर जाती है तो वो मिल नहीं सकती है, इसी तरीके से अगर मनुष्य होकर के आपने जिनवाणी का अभ्यास नहीं किया, आगम का अभ्यास नहीं किया, तो ये मनुष्य वह तो निकल जाएगा, फिर लौट के आने वाला नहीं रहेगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के एक बात तय करना है कि हमारे लिए कैसे आत्मा के कल्याण का मार्ग हमें मिले, और इस तरीके से हम इस कंबल की काली कंबल पर दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता है। तत्व के अभ्यास करने में कसायों की कमी होना भी बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग कहते हैं हम पढ़ के करता नहीं है, पर दूसरों को सुधारने के लिए वीडियो चलाते हैं। नहीं है समझे? क्या कहते हैं? हम पढ़ के करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और अब जेल में पहुंच गए तो वहां भी कहते हैं कि हम दूसरों को सुधारेंगे। नहीं है समझे? तो इसका मतलब क्या हो गया? आदमी की बात कसाय पूर्ण हो जाती है। ये कसाय पूर्ण बात नहीं होना चाहिए। एक पार्षद था, उसने दूसरे के लिए फंसाने के लिए खुद के लिए गोली मार ली। किसको फंसाना? दुश्मन को। समझे जैन साहब? किसको फंसाने के लिए? दुश्मन को फंसाने के लिए खुद गोली मार ली। इसका मतलब क्या हो गया? इसी तरीके से हम कसाय के वशीभूत होकर के कहते तो हैं कि हम सुधार करना चाहते हैं, हम अपनी श्रमण संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, पर दूसरों पर कीचड़ उछाल करके श्रमण संस्कृति की रक्षा करने वाले कभी श्रमण संस्कृति के रक्षक नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए?
अपना काम करो, स्वयं संस्कृति की रक्षा हो जाएगी। तत्व अभ्यास करें, आगम का स्वाध्याय करें तो निश्चित तौर पर संस्कृति की रक्षा हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर रचनात्मक बात ये आई है अपने लिए। कल एक अपना था और आज अपना फिर से शुरू हो रहा है। मैं एक अकेला चेतन, तन मन धन, तन धन मेरा कोई साध नहीं, ज्ञाता दृष्टा मेरा आत्म पर से कुछ संबंध नहीं। इसी भाव से आत्म भावना जब दृढ़ अंतर हो जाती, सम्यक चारित्र से मुक्ति की राय स्वयं ही मिल जाती। अब इन तीनों का और अनुवाद किया गया है 16-17, 15-16-17। उपादान मम अंतर कारण, देश काल वा हर हेतु, भवसागर से तारण हारा, तपवनता निश्चित सेतु। अंसनादिमय बाह्य तपों में अध्यात्म तत् मिलता है, तप अग्नि से कर्म महावन जलता है साहस झट से। गुण दोषों का चिंतन करके इस प्रकार आत्म दिखता, अनुकूल तथा प्रतिकूल से, अनुकूल प्रतिकूल रूप से समता जब जिय में रखता। यथाशक्ति तज राग द्वेष की करे भावना, आत्म की भाव मोक्ष की उपलब्धि हो, राह मिले परमात्म की। शुद्धात्म को वही भूलता जो कसाय में रंजित है, जो कसाय से रंजित है। लगन लगी जिसके विषयों की, उसके परिग्रह संचित है। काली कामली में रंग दूजा कभी नहीं चढ़ सकता है, ग्रही प्रमादी शुद्धात्म का अनुभव नहीं कर सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है। इस तरीके से अपनाइए। स्वरूप संबोधन स्तोत्र के 17 श्लोक हो गए। अब 9 और बचे हैं और दिन 3 है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा।